राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। किसी ने मैसेज किया कि आप कैसी रहती हो, कैसी खाती हो, ऐसे सिंपल रहती हो, क्यों रहती हो। तो मैंने कई बार उन्होंने मैसेज किया, तो कई जाना करते हैं, क्या बोलूँ, गिनती नहीं हो सकता। बहुत लोगों ने मैसेज किया इस बात को, तो मैं सोच रही थी कि रिप्लाई दूँ। हालाँकि मैं मैसेंजर चलाती नहीं हूँ, तो आज पता नहीं क्या हो, कई दिन से मैं चेक कर रही थी तो देखी बहुत लोगों के, तो मैं आज उनको अपने बारे में बता दूँ कि देखो, हमारी जो परवरिश हुई है ना, बहुत सिंपल हुई है। हालांकि मैं सिंपल घर से हूँ नहीं। हमारे बाबूजी के, मैं रहने वाली एक्चुअल में बिहार की हूँ और मेरी शादी भी बिहार में ही हुआ है। बट वेस्ट बंगाल में हमारे बाबूजी बिजनेस करते थे। हमारे ट्रक व्रक की बिजनेस थी, बस थी हमारी, जो ऑनलाइन बस जो चलती है वो बस भी थी, सब कुछ था। बट हमारी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमारी माँ हमारी शुरू से ही ऐसे सिंपल रखी। 2 चोटी बांधो, बिंदी नहीं लगाना है, एकदम सिंपल रहना, ज़्यादा कोई मेकअप नहीं चेहरे पर लगाना। तो हालांकि मेरे बाबूजी का भी सब चीज़ में टोकते नहीं, मैं थोड़ी थी लगाने वगाने वाली, बट हमारी माँ बहुत तेज थी। तो क्या है कि हम कभी कभी गुस्सा तो, तुम तो ऐसी रहती है, हमेशा सारे फ्रेंड मेरे लिपस्टिक लगाते हैं, मैं नहीं लगाती हूँ, तो हमेशा टोकती रहती है। तो हमारी माँ कभी कभी झपड़िया देती रही हमको, बोलती घर में यही वो लड़ाकी है। मैं थी भी माँ बाबूजी से, हालांकि बदतमीजी नहीं, बाबूजी से तो सवाल ही नहीं उठता है, बट बहुत प्यारी थी, क्योंकि सारा काम मैं ही करती थी, घर के नहीं, जो भी बाहर का काम हो सब करना, और मैं सब करती थी। खाना नहीं बनाती थी, क्योंकि खाना मेरी माँ ही बनाते थे, और हमारे घर में नौकर थे, वो बनाती थी। 2 नौकर थे, और मेरी बड़ी दीदी थी, हेल्प करती थी माँ को। मेरी दीदी भी छोटे से खाना बनाती थी, बट मैं नहीं बनाई। कहते हैं लोग कि देखो भैया, मैं हूँ नहीं सिंपल करके, मैंने पहले भी कहा, हमारे बाबूजी के ट्रक थे, बिजनेस थे, कार थे, हर वो जो हाई फाई के घर में रहते, जो हाई फाई घरों में, वो मेरे घर में भी थे। 5-6 नौकर थे। बट हमारी माँ जो थी, उन नौकरों के बीच में भी हम लोग को किचन में तो मैं नहीं गई, बट बताती रहती थी कि देखो करो। हमारी बाबूजी कभी कभी गुस्सा होती थी, तुम क्यों बच्चे लोग को ले जाती हो, तुम करो सारा जो करना है। तो माँ बाबूजी सामने तो कभी बोलते ही नहीं थे। हमारी माँ बहुत, बाबूजी के सामने सवाल ही नहीं थे। लेकिन माँ बाद में, जब मेरे बाबूजी शांत रहते, अच्छे से बात करते, तो बोलते थे कि आपको लगता है कि हम आपको बेटियों को कुछ बोलते हैं, हम आपको बेटी लोगों को कुछ बोलते नहीं, क्योंकि सुख सुविधा हम दे रहे हैं। जहाँ जाएगी वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम बेटी को जन्म दिए, कर्म थोड़ा ना दिए हैं। जैसा घर में जाएगी, अगर वहाँ यदि मेंटेनेंस करके ना चल पाई तो किसको दिक्कत होगा। इसलिए इस लोग को हमको समझाना था। बाबूजी बात के लिए सहमत होते थे, लेकिन बाबूजी तो बाबूजी थे, कहते थे हम अपने बेटे लोग को नौकर देंगे। हमारी शादी बहुत कम उम्र में हुई, मेरी 15 साल में ही शादी हो गई थी। 15 साल 3 महीना की थी, मैंने बोर्ड किया और शादी हो गई। क्योंकि हम लोग 7 बहन थे, तो बाबूजी सोचते थे पता नहीं हमको कुछ हो जाएगा, हमारी बेटी है, टेंशन रहती थी बाबूजी को। बोलते थे शादी के बाद जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, कोई टेंशन नहीं। तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो विदाई होने लगी, तो मेरे बड़े पापा, मेरे बाबूजी खड़ा होकर बोलते मेरे हस्बैंड को, देखो मेरे बेटे को खाना बनाने नहीं आता है, दिक्कत तो कुछ भूल चूक तो भाई मेरा बाबूजी तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे बेटी को सही में खाना बनाने नहीं आता है, और सही में मुझे नहीं आती थी खाना बनाने। मेरे हस्बैंड बोले आप टेंशन ना लीजिए बाबूजी, और सच में सच बोले तो अच्छे तो बहुत थे, बस भले बहुत सारी कमी थी उनमें, लेकिन कहीं न कहीं अच्छाई भी थी उनके, और प्यार था मेरे लिए, मोह माया था उनको। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी ननद से रोटी बनाने सीखा। कुछ चीज़ थी, और क्या बताऊँ अपने बारे में। जब थे तो अच्छे थे, रहा कि सिंपल खाने का, तो खाने में मैं चिपचटूर हूँ, बट समय से सब चीज़ चेंज हो जाता है। ज़्यादातर मैं अभी के समय में मैं सिंपल ही खाना पसंद करती हूँ। रहा रहने का नहीं, तो मैं शुरू से ही सिंपल हूँ। इस मैटर में मैं बहुत वीक हूँ, बहुत ही, क्योंकि मुझे मेकअप करने आता नहीं, अभी भी नहीं आता। और हालांकि मेरी इस बात के लिए मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई होती है। वो बहुत शौकीन थे, कपड़े पहनना, मेकअप करो, अच्छे से चूड़ी भर भर हाथ पहनो। मेरी कान वाले भी करके गए, मेरी माँ ने झुमका बहुत बड़ा दिया था, शादी के टाइम में भारी वाली थी, तो बस ये सब पहन के रहो,
हालांकि मुझे पसंद नहीं था मेरी, क्योंकि मैं सब दिन छोटा छोटा टॉप्स बाली पहनती थी, हमारी माँ ने वही देती थी। शादी के बाद मम्मी ने हमारी झुमका दी थी, मुझे झुमका पसंद थी बट कभी कभी पहन लो। ये मेरा हस्बैंड वो पूरा चिकचक रहा, मुझे पसंद नहीं रहती थी, क्योंकि मैं अपनी माँ को देखती थी, एक सिंपल सा बिंदी, हाथ में साका पोला, 2-4 चूड़ियाँ, पतला सा पायल, गला में चेन। मेरी माँ बहुत सिंपल रहती थी, और मेरी बड़ी माँ भी, मेरी दादी तो बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि बच्चों को परवरिश यदि उसकी जड़ सही हो तो उसकी परवरिश भी बहुत अच्छी होती है। मैंने अपने दादी को स्ट्रॉन्ग देखा है। हमारे तीनों चाचा नौकरी वाले थे। क्यों बेटी? तो हमारे तीनों चाचा जब नौकरी वाले थे तो वो तीनों तो बाहर ही रहते थे। मेरे पापा बिजनेस वाले थे, छोटे चाचा तो हमारे पापा के पास ही रहते थे। मेरे बड़े पापा रेलवे के गार्ड थे, तो ज़्यादा देर बाहर ही रहते थे। मैंने देखा है उनको, एक हस्बैंड परदेश रहता है तो कैसे इंसान रहते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी बड़ी माँ से। हमारी दादी भी थी तो पूरा खेत संभालती थी। तो यही सब है। कहते हैं बच्चा को जड़ सही रहे तो आप बड़ा भी हो कभी सही होता है। बताऊंगी फिर आगे चल के ज़िंदगी कैसी बड़ी हुई और कितना कठिनाइयों से गई।